मैं राकेश कुमार सिंह बीबीसी आप तक BNPU न्यूज़ के माध्यम से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी से अभी बात करने जा रहा हूं, जो अभी कल ही 9 मई को अपने सीतामढ़ी की धरती पर आए हैं और बड़ा अच्छा इनका शुभ आगमन हुआ है। और इस शुभ आगमन के लिए हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी क्या कहना चाह रहे हैं, आप श्रद्धालुओं को ये जरा आप ध्यान दें। जी, जय माँ जानकी, नमो राघवाय। ये पुनौरा की धरा अपने आप में बहुत भाग्यवान धरा है, जहाँ पर जगत जननी माँ जानकी जी का प्राकट्य हुआ। और मैं निरंतर से कहता हूँ कि जिस प्रकार वृंदावन को आज यदि हम देख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन को प्रकट किया, आज जिस वृंदावन को हम देख रहे हैं, उसी प्रकार माँ जगत जननी जानकी जी की यह जो जन्मधरा है, जन्मभूमि है पुनौरा धाम, इस धाम को यदि किसी ने प्रकट किया तो वो पूज्यपाद जगत गुरु जी सदगुरुदेव भगवान ने किया है। तो यहाँ आकर के मन में अद्भुत आनंद होता है। और पिछले 15 वर्षों से पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पधार रहे हैं और जो परिवर्तन यहाँ हुआ है, उस परिवर्तन को भी हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर जिस भूमि पर लोग आने में संकोच करते थे या आने के सुगम साधन नहीं थे, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी, आज इस पुनौरा में हमें लगता है कि वृंदावन में जितनी महंगी भूमि होगी उतनी महंगी भूमि यहाँ की हो गई। यात्रियों की संख्या में इतना इजाफा हुआ है, लोगों को यहाँ रहते हुए रोजगार मिला है, चाहे वाहन चाहे होटल को, सबको किसी न किसी माध्यम से रोजगार मिला है। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान को जाता है। और अभी तो ये आरंभ है। कल गुरुदेव ने कथा में कहा कि अब राम जन्मभूमि का कार्य पूरा हो गया है, अब हम जानकी जी की जन्मभूमि के लिए आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार का दिव्य भव्य मंदिर हम भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर देख रहे हैं, उसी प्रकार का अद्भुत दिव्याति दिव्य मंदिर हम सब यहाँ जानकी जी की जन्मभूमि पर भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्य हुई यहाँ की धरती आप लोगों के आगमन से। आप लोग इससे पहले भी जगत गुरु जी का आगमन हो चुका है और ये शायद 15 वर्षों से आ रहे, द्वितीय नहीं 15 वर्षों से जी, विगत 15 वर्षों से आ रहे हैं। जी। तो अभी श्रद्धालु भक्तगण के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जिससे श्रद्धालु भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ जगत गुरु की वाणी को सुने और यहाँ से कृतार्थ होकर अपने घर को जाएं। देखिए, आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव देश के सर्वोच्च शिखर महापुरुष हैं। सनातन धर्मियों के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं बहुत लंबी होती हैं, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन ये मिथिला के प्रति पूज्य गुरुदेव का प्रेम है। यहाँ गुरुदेव अपना समधियाना मानकर आते हैं और बड़ी सहजता सरलता के साथ यहाँ पर प्रेम भाव से रहते हैं। तो ये मिथिला वासियों का सौभाग्य है। तो ऐसे अद्भुत महापुरुष जिनको हम केवल टीवी पर देख सकते हैं, वो महापुरुष यहाँ मिथिला में जब आकर के 9 दिन विराज रहे हैं, तो लोग अपने घरों से बाहर आए। यहाँ सबके भजन की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है। तो पूज्य गुरुदेव ने सारी व्यवस्था, सारा प्रबंधन किया हुआ है। पूज्य गुरुदेव के परिकर देश भर में जो उद्योग व्यापार करते हैं, वह भी 10-15 दिनों के लिए यहाँ आकर के सेवा कार्य करते हैं। तो सभी आकर के इस अवध मिथिला रस की अद्भुत कथा का रसपान करें, मेरा ऐसा आग्रह है। ये 9 दिन हैं, अपना समय निकाल करके आइए, जानकी जी के लीला महात्म को, गुणानुवाद को आप सब सुने। और साथ में 17 तारीख को हम सब जानकी नवमी का महापर्व मनाएंगे। देखिए, आजकल बातें हो रही महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का यदि सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो माँ जानकी जी हैं। ये निर्विवाद पक्ष है बिल्कुल। आज आप देखिए कि हम महिलाओं को जागृत कर रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं को जागरूकता का यदि सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो जानकी जी हैं, जो उस समय के सबसे बड़े आतताई अत्याचारी रावण के समक्ष भी जिन्होंने अपना मस्तक नहीं नवाया था, ऐसी जानकी जी की पावन प्राकट्य पर्व आ रहा है, नवमी का पर्व है। तो सब आए और इस जानकी नवमी के महापर्व पर प्रतिदिन कथा का रसपान करें, उत्सवों का आनंद लें और साथ में भजन के साथ भोजन का भी लाभ लें। नमो राघवाय, जय माँ जानकी। तो अभी आपने जगत गुरु के उत्तराधिकारी से अपनी ये सारी बात सुनी। मैं भी पुनः आप लोगों को चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि सीता जी की इस पावन धरती पर आकर जगत गुरु के मुखारविंद से राम कथा का रसपान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और जगत गुरु के आश्रित चरणों के अभिलाषी जो लोग हों
वो ज़रूर पहुँचें, अवश्य पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर राम कथा का आनंद लें और सीता के इस धरती को, इस पावन धरती को और भी पुण्य रूपी बनाएं।